कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन का वैलेंसी होता है 4 तो बॉन्ड बनाएगा 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 तो बॉन्ड बनाएगा कितना, तो 2। तो जानिए इसका इंट्रोडक्शन, कंपाउंड्स containing carbonyl ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच, ये इसको कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप। दो कार्बन का 2 वैलेंसी तो इंगेज है, 2 वैलेंसी इधर इंगेज है यानी 2 बॉन्ड बना दिया, और इधर जो 2 वैलेंसी है ये फ्री है, तो इसको अभी कहेंगे फिलहाल कार्बोनिल कंपाउंड। तो कंपाउंड्स containing कार्बोनिल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसे कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार का हो गया है। कौन कौन सा होता है, तो नंबर 1 में देखिए आप एल्डिहाइड, पेज नंबर 1 एल्डिहाइड, और नंबर बी में कीटोन। दोनों का मातृभूमि यही है, इसी से निकला है दोनों। तो पहले हम लोग आते हैं क्या चीज में, एल्डिहाइड में आते हैं। किसको कहेंगे एल्डिहाइड, है ना? तो जानिए एल्डिहाइड आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच, जिसमें one of the 2 free valencies of carbon is satisfied with hydrogen atom। कहता है एल्डिहाइड आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इन विच, जिसमें one of the 2 free valencies of carbon। अरे किसका साउंड आ रहा है, म्यूट कीजिए। तो one of the 2 free valencies of carbon, कार्बन का जो 2 फ्री वैलेंसी है, एक वैलेंसी संतुष्ट रहेगा क्या चीज से जुड़ करके, हाइड्रोजन से जुड़ करके। दैट इज, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा क्या चीज, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा ये, यानी 2 फ्री वैलेंसी था, 2 फ्री वैलेंसी था, लेकिन एक फ्री वैलेंसी जो है संतुष्ट हो गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक फ्री वैलेंसी जो है फ्री रहेगा। क्यों फ्री रहेगा, क्योंकि अल्काइल जुड़ेगा, आपको भी पता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा कैसन होगा, जानिए। इसके साथ जुड़ गया आर जुड़ गया, यानी आर का शुरुआत यहाँ पर एच से होगा। क्यों होगा एच से, तो आपको मालूम है जब किसी कंपाउंड में, जब किसी फॉर्मूला में कार्बन होगा तो आर शुरुआत होगा एच से, क्योंकि एक कार्बन पहले से है। तो अगर हम आर के जगह पर एच रखेंगे तो ये हो गया HCHO, एच रखा तो HCHO, ये हो गया स्ट्रक्चर। फॉर्मूला लिखेंगे HCHO और बोलेंगे इसको क्या चीज, इसे बोलेंगे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। नंबर 2, अगर हम आर के जगह पर CH3 रखेंगे, CH3CHO, ये स्ट्रक्चर यानी कि CH3CHO, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। हमने आपको 8 फॉर्मूला बोला है जो हमेशा हमेशा आप याद रखिए। कई एक बार लिखे हैं, इस बार भी हम अलग से इस डब्बे में सुबह में भी लिख सकते हैं, अभी भी लिख दे रहे हैं HCHO।
फॉर्मल्डिहाइड, जुबानी याद रहे ये सब। तो CH3CHO, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। लिखने के चक्कर में नहीं रहिएगा, चूंकि आपको स्क्रीनशॉट तो कम से कम भेज ही देंगे, हो सकेगा वीडियो भी पहुंच जाएगा। ये हो गया फॉर्मेट। पहले ले लेते हैं ये, इसको कहेंगे क्या चीज, फॉर्मिक एसिड, ये सब पढ़ना है। CH3COOH, इसको बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। HCO, इसको बोलेंगे फॉर्माइल। CH3CO, इसको बोलेंगे क्या चीज, एसिटाइल। दो ठो और HCOO, इसको कहेंगे फॉर्मेट। और CH3COO, इसको बोलेंगे एसीटेट। पुराने बच्चे तो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं वो याद कर लीजिए। ये 8 ठो आप याद रखिएगा, तो पूरा ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी। और जैसे ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, एक और देखिए, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। तो एल्डिहाइड हो गया एक खानदान का नाम। खानदान का पहला चिराग कौन होगा, तो खानदान का पहला चिराग वो होगा जिसमें एक कार्बन होगा, और ऊपर वाले ने इसको एक कार्बन जो है पहले से दे रखा है, यानी फर्स्ट नंबर में ये ऑलरेडी पहले से है। और R को कहा जाता है एल्काइल। तो जब कार्बन यहां पर होगा, R शुरू होगा क्या चीज से, H से। H रखा तो HCHO, SCHO, रट्टा मान करके रखिए फॉर्मल्डिहाइड। जब यहां पर हम CH3 डालेंगे, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, रट्टा मान करके रखिए, ये सब जुबानी याद रखिए, ठीक। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा, किसी को लेने की भी जरूरत नहीं है, और वीडियो भी दूसरा नंबर में है, दूसरा पेज है, नंबर 1। तो फ्रॉम एल्कीन, याद रखिए बंधु, यानी कि एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है एल्कीन। तो एल्कीन से 2 प्रकार से बनाएंगे, और अल्कोहल से भी 2 प्रकार से बनाएंगे। एल्कीन से भी 2 प्रकार से, और अल्कोहल से भी 2 प्रकार से। पहला क्या है, तो फ्रॉम एल्कीन by reaction with ओजोन, बुझलिए, ओजोन के साथ रिएक्शन। ओजोन ही है जो हमको या आपको बचाया हुआ है ओजोन परत से, नहीं तो ये कोरोना तो कुछ नहीं है, वो आ जाएगा तो सबको नहीं डूबेगा। तो जानिए इसका रिएक्शन, राइटिंग बंद कीजिए, इसलिए बंद कीजिए, स्क्रीनशॉट तो भेज ही दिया जाएगा, केवल समझने पर ध्यान दीजिए। ये ले लिया हम एल्कीन का एक कंपाउंड। हमने बोला बाय द वे आप नाम भूल गए इसका, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से आप इसे बड़े प्यार से एल्कीन को बोलेंगे। और अल्क जो है डिपेंड करता है कार्बन पर, कार्बन कितना दिख रहा है, 2। एक आंख से देखते हैं 1 किलोमीटर, 2 आंख से कितना दिखाई देता है, 2 किलोमीटर, है ना। एक आंख से 1 किलोमीटर, 2 आंख से कितना, तो फिर 2 आंख रख करके फायदा क्या है बताओ। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इस रखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन लगा देंगे, बन गया इथीन। इसे आप इथिलीन भी बोल सकते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर लेंगे, ये रहा ओजोन का स्ट्रक्चर। त्रिभुज बनाएगा, चूंकि कार्बन का वैलेंसी 2 बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए, सॉरी ऑक्सीजन, ये देखिए 1 और 1 2 बॉन्ड मिला, इसको देखिए 1 और 1 2 मिला, इसको देखिए 1 और 1 2 मिला। तो क्या होगा जब ओजोन को इसके साथ रिएक्शन आप करवाएंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसी रूप में रहेगा।
यानी कि ये, लेकिन ये जो बीच का डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए ऑक्सीजन एक मंदिर का शक्ल में आ जाएगा। ये हो गया। इस कंपाउंड को कहेंगे क्या चीज? इथीन ओजोनाइड। इथीन ओजोनाइड बोला जाएगा इसे अभी। लेकिन बनाना क्या है? एल्डिहाइड। अब बन क्या गया? इथीन ओजोनाइड। अभी कहानी बाकी है दोस्तों। अब इसको वाटर के साथ और जिंक के साथ क्या करेंगे? बॉयल। हीट करेंगे यानी बॉयल करेंगे। वाटर तो लिक्विड है, बॉयल हो ही जाएगा। तो क्या होगा? ये 3 भाग में टूटेगा। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है मालूम है? अभी अभी बताए हैं, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? तो CH3CHO। फॉर्मल्डिहाइड का HCHO, एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO। 3 भाग में टूटेगा। कैसे? ये देखिए कैसे टूटा, ऐसे टूटा। HCHO HCHO फॉर्मल्डिहाइड बना, डबल डबल बना, 2 बना। आपने एक की मन्नत मांगी थी, आपको ऊपर वाले ने 2 दिया फॉर्मल्डिहाइड, डबल मॉलिक्यूल दे दिया। अब देखिए ये OH, ये O मिल गया इसके साथ, तो ये भी OH, तो ये बना देगा क्या चीज? ZnOH का होल ट्वाइस, यानी फॉर्मल्डिहाइड डबल मॉलिक्यूल बना। ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई गम नहीं। अगला देखिए एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो हम ले लेते हैं बंधु ये इसे देखिए CH3CH, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2। क्या आपको इसमें और इसमें कोई अंतर दिखता है? दोनों एक ही चीज है। CH3CH, डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम याद रखने में। 3 कार्बन तो है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए रखेंगे प्रो, डबल के लिए रखेंगे इन। बन गया क्या चीज? बन गया प्रोपीन। प्रोपीन बन गया। अब इसका महामुकाबला होगा ओजोन के साथ। ओजोन के साथ महामुकाबला होगा, इसके जैसा। खाली ये डबल बॉन्ड टूटेगा बीच से, डबल बॉन्ड बीच से टूट गया और यहां भी मंदिर बनेगा। ये इथीन ओजोनाइड था, तो ये हो जाएगा बंधु क्या चीज? प्रोपीन ओजोनाइड हो जाएगा। अब इसको भी क्या करेंगे? बॉयल करेंगे अपन लोग। बॉयल किया, ऊपर के जैसा ये भी टूट गया है। देखिए टूट गया, 2 भाग में टूटा। CH3CHO, यहां लिखा CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड, यहां हो गया HCHO, यहां हो गया HCHO और OH, ये आ गया, ये भी हो गया OH। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए हाथी खेड़ा मंदिर गया, मन्नत मांगा बाबा से, जो बच्चा हो बस बाबा ने आशीर्वाद दिया, जब जुड़वा बच्चा होगा, 1 तो बेटा होगा, 1 तो बेटी हुआ। ये एसिटाल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ, यानी दोनों बना। यहाँ इसको दोनों बेटा हुआ था और यहाँ एक बेटा और एक बेटी हुआ। अब देखिए केवल एसिटाल्डिहाइड कैसे बनेगा। एक एक कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं। इथीन लिया, प्रोपीन लिया। अब देखिए दिल थाम के देखिए, यदि दिल है तो ये देखिए 4 कार्बन, सीरियल है चारों कार्बन, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ड्यू, डबल के लिए इन ब्यूटेन। ए देखिए ए हो गया ओजोन। बस आपको मालूम है कहानी,
हमारी जुबानी बीच से ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखिए आ गया 4 कार्बन के लिए यहाँ ब्यूटेन, तो इसको बोलेंगे ब्यूटीन ओजोनाइड। फिर इसको बॉयल कीजिए आप जिंक के साथ, बॉयल करेंगे। ये कट गया 3 भाग में, CH3CHO, CH3CHO, यानी कि 2CH3CHO प्लस ZnOH का OH। अब बताइए, एल्कीन से हम बनाए, फॉर्मल्डिहाइड भी बनाए, एसिटल्डिहाइड भी बनाए, कोई शक? तो ये पेज नंबर 2 है, हम मिटा रहे हैं। जो बच्चे नए हैं चिंता नहीं करेंगे। अगर लिखा होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है बाय रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए। सबसे पहले नाम 2 कार्बन है तो 2 के लिए एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इथीन हो गया। वाटर का क्या हो गया? HOH हो गया। यहां पर क्या होगा ना, 20% ले लेंगे H2SO4, 1% ले लेंगे LgSO4 और 80 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे टेम्परेचर। तो ये सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा और आपको दे देगा CH3CHO। क्या है ये आपको मालूम है? ये है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड यानी एल्कीन से हमने दो प्रकार से बनाया है। अब आ जाते हैं अल्कोहल से। तो नंबर 3 फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का की हो गए, हम ROH भी लिख सकते हैं। ROH यदि लिखेंगे तो R शुरू होगा CH3 से, C2H5 से, ये तो मालूम। ROH रहेगा तो R CH3 से क्यों शुरू होगा? इसलिए शुरू होगा, इसको पहले से कार्बन नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन ये RCH2OH भी ले सकते हैं। ये भी वही चीज है। फर्क क्या है? इसमें कार्बन है। अगर इसमें कार्बन है तो R शुरू होगा क्या चीज से? H से, CH3 से। आई बात समझ में? तो RCH2OH अल्कोहल का क्या करवाते हैं? तो बाई ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन सुधारा जाता है। कोई कोरोना का पेशेंट है, बहुत हार्ट में प्रॉब्लम है, फेफड़ा फूल रहा है, फेफड़ा मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या करता है? ऑक्सीजन सुधारता है, सिलेंडर लगाता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन किया। और ऑक्सीजन सुधारने के लिए क्या होता है? डॉक्टर होता है, नर्स होता है। तो यहां भी होगा ऑक्सीजन, अल्कोहल को ऑक्सीजन सुधाया जाएगा। और अल्कोहल को ऑक्सीजन सुधारने के लिए यहाँ पर जो आएगा उसको डॉक्टर नर्स नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे LIC एजेंट। LIC एजेंट क्या करेगा? आपका पॉलिसी करवाएगा। ट्रैवल एजेंट क्या करेगा? आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उससे तो टिकट बुक कर देगा, चाहे जहां का जाना चाहे, ऊपर जाना चाहे, चाहे पाताल में जाना चाहे, वो उसका काम है टिकट बुक करना, वो आपको टिकट बुक करके दे देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है ऑक्सीजन को जोड़ना, वो ऑक्सीजन जोड़ेगा। और यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे वो किसको लेंगे? पोटासियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला होगा K2Cr2O7 और पंप H2SO4। तो देखिए रिएक्शन पर गौर कीजिए। RCH2OH जैसा कि यह अल्कोहल है, R शुरू होगा क्या चीज से? H से, CH3 से, न समझ में आ जाए तो डॉट। ऑक्सीडेशन होगा तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा। और जब इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ डॉक्टर और नर्स के रूप में आ जाएगा K2Cr2O7। ये डॉक्टर और नर्स यहाँ पर कौन होगा? H2SO4। रसायन की भाषा में बात करेंगे तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रहेगा तभी ये ऑक्सीजन इसको
उसको सुधारता है, अदरवाइज नहीं। तो जब अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो निश्चित है डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर का निकलना, वाटर रिमूव करना। अगर आप पार्टी साटी में जाते हैं, उल्टा पुल्टा चीज खा लेते हैं, लूज मोशन शुरू होता है रात में, भी 2-4 ठो 5 ठो 6 ठो लूज मोशन हो गया तो सुबह में क्या होगा, चलने का भी होश नहीं रहता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है डिहाइड्रेशन हो गया है, कम मात्रा में हुआ है तो कहता है ORS का घोल पिलाओ, ज्यादा हुआ है तो कहता है सलाइन का बोतल चढ़ाओ, पानी चढ़ेगा इसके शरीर पर। कभी नहीं सुने होंगे जो किसी के बॉडी में दारू घुसे रहता है बोतल से, तो मजा आ जाता है नहीं जी। तो इसका भी डिहाइड्रेशन होगा, वाटर निकल गया, देखिए H2O निकल गया, A निकल गया H2O, आपके पास क्या बच गया RCHO। RCHO एकरा के की बोलबी, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक में 2 ही चीज बदलेगा। अगर यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ आप H रखेंगे तो यहाँ भी H रखेंगे, अगर यहाँ CH3 रखेंगे तो यहाँ भी CH3 रखेंगे। तो जैसा कि हम ये रखे हैं, और किसी भी फैमिली का, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सेकेंड मेंबर जो होता है वही सबसे मेन होता है। तो देखिए जैसे हम यही वाला रिएक्शन लिख देते हैं, देखिए ए लिखा, ए नेसेंट ऑक्सीजन लिया, K2Cr2O7 एंड फॉर्म्ड H2SO4 ले लिया, ठीक है। यहाँ RCHO लिया, यानी रिपीट किया इसको। अब कोई बोलेगा इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदलिए, आपको बोले मिथाइल, इथाइल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, मिथाइल का क्या होगा CH3, इथाइल का क्या होगा C2H5। तो यहाँ पर CH3 डालेंगे तो CH3 CH2 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H5, इसे बोलेंगे इथाइल, और ये हो गया अल्कोहल। तो जब आप यहाँ R के जगह पर CH3 डाल दिए तो यहाँ भी R के जगह पर क्या डालेंगे CH3, और ये हो गया क्या चीज, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। यानी इथाइल अल्कोहल बदल गया एसिटाल्डिहाइड में। कोई बोलेगा जो इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदलिए, ये रिएक्शन लिख देंगे। लेकिन कोई यदि बोलेगा मिथाइल अल्कोहल को बदलिए फॉर्मल्डिहाइड में, मिथ का मतलब एक कार्बन, मिथाइल अल्कोहल को बदलिए फॉर्मल्डिहाइड में, तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम H डालेंगे, CH2 पहले से है, H डालेंगे तो CH3 बन जाएगा, यहाँ भी H डालेंगे तो SCHO, और बोला है SCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये कभी भूलना नहीं है। तो ये एल्कीन से 2 प्रकार से देखे, अल्कोहल से अभी 1 प्रकार से देखे, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे इसी अल्कोहल से, उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, यानी देखिए फ्रॉम अल्कोहल यानी RCH2OH बाय, फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर निकलना, जिसके आगे में DEG लग जाता है, इसका मतलब निकलना, रिमूव होना, लेफ्ट होना। डिहाइड्रेशन यानी वाटर निकलना, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या चीज होता है, हाइड्रोजन रिमूव करना। तो इसी अल्कोहल से सेम चीज लेंगे, केवल ये नहीं रहेगा। यानी इसको स्पेशल कोरोना का बीमारी हुआ था, सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ था, ऑक्सीजन सुनाया गया था, यहाँ पर डॉक्टर नर्स था। यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोटा सा जुकाम खांसी है। तो RCH2OH ये अल्कोहल का वेपर हम लेंगे, यहाँ R शुरू होगा HCH3 से, ये तो आपको पता है। भेजेंगे इसके वेपर को कॉपर के ऊपर में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ए देखिए ये इतना निकल जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा, रिमूव कर गया हाइड्रोजन। तो क्या बच गया आपके पास RCOH। तो RCOH नहीं, ये बन जाएगा RCHO, और ये हो गया क्या चीज,
ये भी हो गया एल्डिहाइड। तो इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में बदलना है तो ये भी ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में बदलना है तो ये भी ले सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो फॉर्मूला याद रहे, इथाइल होता है C2H5, मिथाइल होता है CH3। जैसे CH3 लिखा तो मिथाइल। इथाइल आप दो तरीके से लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो CH3CH2 इस रूप में लिखिए या ये इस रूप में लिखिए, दोनों का दोनों क्या चीज आ जाता है, एल्काइल। मिथाइल इथाइल के बानी याद रहना चाहिए। ले लीजिए तो इसका